Students of class 8, today I will start chapter first, crop production and management. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जानना चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स याद रखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। फूड गिविंग प्लांट में क्या आता है, अगर हम देखें जैसे गेहूं का पेड़, आप लोग इसमें देखते होंगे कि खेत में गेहूं के पेड़ काटे जा रहे होंगे या कहीं कहीं कट चुके होंगे। गेहूं का पेड़, सरसों का पेड़ बोया गया था, आलू का पेड़ तो नहीं बोया जाता है, सीड बोया जाता है, लेकिन उस सीड से फिर जिसको कहते हैं प्लांट बाहर आता है। तो इन सब प्रोसेस को हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये पार्ट आता है किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़ इज कॉल्ड एग्रीकल्चर राइट। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इस चैप्टर में आपको पहले मिलता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखिए है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चरल, यहाँ पर आपकी बुक में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। तो एग्रीकल्चरल शब्द बना है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चरल का मतलब कि रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मतलब एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या प्रैक्टिस किया जाता है, उस प्रैक्टिस को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं राइट। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो बहुत सारा कुछ आता है, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपके सामने दे दिया जाता है, इसको आप जान लीजिए। हार्टिकल्चर यहाँ है। हार्टिकल्चर का मतलब ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट, vegetables and flowers are grown. This practice, this agricultural practice is called horticulture. Okay. अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या होता है कि सीजन के आधार पर जो क्रॉप्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट नंबर ये देखिए आपका दे रहा है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। खरीफ क्रॉप यहाँ पहले दे रहा है। खरीफ क्रॉप जो होता है देखिए दिया हुआ है, टाइम उसका दिया हुआ है खरीफ क्रॉप का राइट। तो खरीफ क्रॉप जो होता है वो जून जुलाई जिसको बोलते हैं रेनी सीजन, जिसको बोलते हैं रेनी सीजन। अंडरस्टूड। अब रेनी सीजन हमारे इंडिया में कब शुरू होता है? हमारे इंडिया में रेनी सीजन जो होता है जून से शुरू होता है, जून जुलाई शुरू होता है, सितंबर तक रेनी होता है। लेकिन इसका जो पीरियड होता है बोने का, जिसको कहते हैं सोइंग सीजन, ये जून जुलाई है। और ये अक्टूबर नवंबर में इसकी जो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, कटाई होती है। ये खरीफ क्रॉप है। तो अब हम ये तो बुक हो गया, अब अपने सराउंडिंग में देख लेंगे। धान कब बोया जाता है? जून के लास्ट वीक से। या अगर हम देखें रियल में, हम देखें तो धान का जिसको बोलते हैं नर्सरी, धान की नर्सरी रियल में प्रैक्टिकली हम देखें अपने सोसाइटी में तो जून के 2nd वीक से, मतलब अगर हम देखें तो नियर अबाउट 10 जून से इसकी पैडी, जिसको धान बोलते हैं, धान की नर्सरी डालना शुरू कर देते हैं 10 जून से। तो 10 जून से अगर 10 से लेकर के 10 से लेकर 15 जून तक अगर डाल दिए हैं तो अगले 15 दिनों में 30 जून तक हमारा जो नर्सरी धान की होती है वो बड़ी हो जाती है। और लास्ट वीक ऑफ द जून जब हमारे यहाँ मानसून पहुँचता है, वर्षा होने लगती है और खेत पानी से भर जाता है, तो उस समय वहाँ पर उसको उखाड़ करके फिर जो मेन फील्ड होता है, प्लांटेशन इसको बोलते हैं, वहाँ से उखाड़ करके उसमें लगाते हैं।
तो 2 प्रोसेस में पूरा होता है धान। ये खरीफ क्रॉप में आता है। अगर उस सीजन में देखें जून और जुलाई में कौन कौन से प्लांट्स या कौन कौन से क्रॉप बोए जाते हैं, जैसे धान हो गया, अभी मैंने बताया, मक्का भी बोया जाता है, अरहर बोई जाती है, बाजरा जिसको बोलते हैं बजरी वो भी बोया जाता है। तो ये सब किस में आते हैं? खरीफ क्रॉप में आते हैं। इसमें खरीफ क्रॉप। और इसी के साथ एक मेन क्रॉप है, वो अपने यहाँ नहीं, वो महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं कॉटन प्लांट, जिसमें से रुई निकलता है, कॉटन निकलता है। वो प्लांट भी खरीफ क्रॉप में आता है और वो भी जून जुलाई में बोया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया खरीफ क्रॉप। दूसरा आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे धान हो गया, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ, मटर, चना, ये सब है। और आलू, जिसके बोल आलू भी है, ये सब रबी क्रॉप में आते हैं। इस समय जो खेती की कटाई चल रही है वो रबी क्रॉप की है। रबी क्रॉप का प्रोड्यूस निकाला जा रहा है, उसका हार्वेस्टिंग लगभग कहीं कंप्लीट हो चुका है, कहीं चल रहा है। अब थर्ड क्रॉप होती है जायद। जायद जो होती है मार्च अप्रैल से जुलाई तक होती है, अगस्त नहीं जाएगा, जुलाई। क्या, जैसे मूंग, एक सिंपल सी खेती होती है मूंग। मूंग जो होगा आपका अप्रैल, गेहूं के बाद, गेहूं काटने के बाद मूंग को बो दिया जाता है खेत में। हम कह सकते हैं कि अप्रैल का 2 वीक लेता है, 15 अप्रैल तक ये हो जाता है। फिर अब ये मूंग जो है आपका मई में पड़ा रहेगा जून में, और जून में उसमें फ्रूट निकलना शुरू हो जाएगा और उसमें से फिर उसको तोड़ना। मूंग एंड उड़द, उड़द भी बोलते हैं, कहीं उड़द बोलते हैं, कहीं उड़द बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको उर्दी बोलते हैं। इन शब्दों से इनको बोला जाता है। ये 2 मेन इसका। अगर और हम देखें तो जैसे होता है वाटरमेलन, मस्क मेलन, और एक ककड़ी होती है, ये सब जो होते हैं किस में आते हैं? जायद में। और अगर हम न समझ पाए आप तो हरमाना, खरबूजा, ये भी बोलते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सब किस में आते हैं? जायद में आते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर इन क्रॉप को बांटा गया है। आप इन सब को पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।